आर डूइंग गुड। मैंने नीट 2022 दिया था और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था एंड आई स्कोर 650 आउट ऑफ 720 मार्क्स। मैंने ये चैनल नीट के बारे में आप सबको गाइड करने के लिए और प्रिपरेशन टिप्स देने के लिए बनाया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड। तो ये जो वीडियो है ये मैं बनाने वाली हूँ बेसिकली कि आपको कितने मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने चाहिए, आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट कब से करना स्टार्ट करना चाहिए और कितने करने चाहिए, नीट के पहले आपको कुछ दिन पहले आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए या थ्योरी रिवाइज करनी चाहिए, और कि मैंने टोटल कितने ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट दिए थे। तो सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये डाउट होता है कि मॉक टेस्ट दे या ना दे, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से उनको ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट होगा। बट मॉक टेस्ट जो है वो आपकी प्रिपरेशन को एक अनदर लेवल पे लेके जाते हैं। आपके जो मार्क्स है ना वो मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो, क्योंकि अगर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है तो वो चलता है, बट आप अगर मॉक टेस्ट स्किप करते हैं ना तो आप एक कदम पीछे जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप सारे के सारे अपनी मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मॉक टेस्ट को ऑफलाइन में अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपना नीट का जो पेपर है वो ऑफलाइन आना है, पेन पेपर वाला क्वेश्चन पेपर आएगा। तो उसमें क्या होगा आपको कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के जो आपकी अंदर जो टेंशन और स्ट्रेस होती है ना वो ऑनलाइन पेपर में नहीं होती। सो इसीलिए आप सभी अगर कोई ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन किया ना आपने, तो आप उनका प्रिंट आउट निकाल के और फिर उनके सभी मॉक टेस्ट पेपर सोल्व कीजिए OMR के साथ, क्योंकि OMR में भरने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी वो सिली मिस्टेक्स भी रिड्यूस होएंगी और आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता चला जाएगा कि कितने टाइम में आपकी OMR भर जाएगी, कितने टाइम में आपको क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। सो मैंने अपने लिए अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने कितने मॉक टेस्ट जो है वो सोल्व किए थे, तो सबसे पहले क्योंकि 11th में मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी तो मैंने 11th में कोई मॉक टेस्ट सोल्व नहीं किया था नवंबर तक, क्योंकि मेरे पास कोई भी सोर्स नहीं था मॉक टेस्ट का। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास कोई सोर्स ना हो ना तो प्लीज़ आप NTA के मॉक टेस्ट पेपर सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने नहीं किए थे, मैंने नवंबर में एलन की टेस्ट सीरीज़ ली थी, फिर मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर शुरू किया था देना। तो मैंने 7 डेज़ के गैप में जो पहले के मॉक टेस्ट पेपर थे, क्योंकि वो तो अप्रैल से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें जो टेस्ट सीरीज़ में पहले के पेपर आए हुए थे वो मैंने 7 डेज़ के गैप में किए थे। लगभग 20 मॉक टेस्ट जो है मैंने 11th में दिए थे, नवंबर से स्टार्ट करके जब तक मेरा 12th का सेशन स्टार्ट हुआ तब तक। तो आप जो है जो मॉक टेस्ट है वो सभी के सभी ऑफलाइन दे, ऑनलाइन ना दे। मैंने ऑनलाइन दिए थे क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं था और मेरे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं प्रिंट कराऊँ, बट आप प्रिंट करा के उनको और फिर ऑफलाइन दीजिए। 12th में भी मैंने एलन ज्वाइन किया तो उसमें मैंने ऑनलाइन ही हमारे पेपर जो है वो चलते थे, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। तो उसमें भी हमारे जो जब भी सिलेबस के साथ जो भी टेस्ट हुए थे वो सारे ऑनलाइन हुए थे, वो सारे मैंने दिए थे, 21 डेज़ के गैप में होते थे। उसके अलावा हमारे जनवरी से जो है वो ऑफलाइन मॉक टेस्ट पेपर जो है वो स्टार्ट हो गए थे, वो भी मेजर टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मेजर टेस्ट यानी कि फुल सिलेबस टेस्ट कब देना स्टार्ट करें। तो फुल सिलेबस टेस्ट जो है मैंने जनवरी से देना स्टार्ट कर दिया था, बट आप जो है मार्च से कर सकते हैं। मार्च के बाद आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए। अगर आपका सिलेबस और लेट हो जाता है तो कम से कम आपको 3 मंथ पहले तो फुल सिलेबस टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पूरा सिलेबस आपके माइंड में कितनी ज़्यादा तरह फिट है वो आपको पता चलता है। तो मैं आपको मेरे मॉक टेस्ट पेपर दिखाती हूँ कि मैंने कितने सोल्व किए थे। सो ये है मेरे ऑफलाइन वाले मॉक टेस्ट। इन पे ये एलन के मॉक टेस्ट मैंने दिए थे सारे, जो ये मेजर टेस्ट वाले हैं जो फुल सिलेबस के होते थे वो वाले टेस्ट है सारे, यू कैन सी। तो इनमें जो है ये एलन वाले टेस्ट है, मैंने एलन के ही टेस्ट दिए थे और किसी के भी टेस्ट मैंने परचेज़ नहीं किए थे। तो आप जो भी कोचिंग में पढ़ते हैं उसके टेस्ट को ऑफलाइन मोड में दीजिए, प्रिंट करवा के दे सकते हैं आप। लाइक फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो और समथिंग एल्स, तो आप प्रिंट करा के जो है उनको देना चाहिए आपको। और देखो कि जब मॉक टेस्ट आप दोगे ना तो आपका जो है टाइम मैनेजमेंट होता चला जाएगा और आपकी जो और ज़्यादा जिस टॉपिक पे भी आप मिस्टेक्स करते हैं वो भी आपकी मिस्टेक जो है वो सही होती चली जाएगी। तो आपको ऑफलाइन टेस्ट ही देने चाहिए। और जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है, लाइक आप OMR भरने में भी कई बार गलती कर देते हैं, तो वो वाली सिली मिस्टेक्स जो है आपकी कम होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको ऑफलाइन टेस्ट देना जो है वो सबसे बेटर होता है। एक और चीज़ कि जो सभी स्टूडेंट है वो पूछते हैं कि नीट से पहले कितने दिन पहले तक आपको मतलब कितने कितने दिनों के गैप में टेस्ट देने चाहिए, लाइक 1 या 2 मंथ बचे हैं।
तो मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको 2 या 3 डेज़ के गैप में एक पेपर उस टाइम पे दे देना चाहिए। पहले तो आप लाइक 10 डेज़ में या फिर 11-12 डेज़ में, जितने भी 2 वीक्स में आप देते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन नीट से 1-2 मंथ पहले जो है आपको 2 या 3 डेज़ के गैप में जो है मॉक टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो है ग्रिप अच्छी होगी और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि फाइनल पेपर में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आप जाएंगे ना, उतना ईजी रहेगा उसकी स्ट्रेस को झेलना और पेपर को अटैम्प्ट करना। तो मैं भी जो है वो 2 डेज़ के गैप में जो है फाइनली नीट से 2-3 महीने पहले से पेपर देना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और आप जो है अपने जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, उसको एनालाइज करना सीखिए। आप अपनी मिस्टेक को तभी रिड्यूस कर पाएंगे, सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस कर पाएंगे जब आप पेपर को एनालाइज करेंगे और आपको पता चलेगा कि आप मिस्टेक्स किस जगह पे कर रहे हैं, कौन से टॉपिक में कर रहे हैं, किस तरीके की कर रहे हैं, लाइक OMR भरने में कर रहे हैं या फिर आपका कोई कंसेप्चुअली वीक टॉपिक है उसकी वजह से कर रहे हैं। तो पेपर एनालाइज करने वाला वीडियो मैं दूसरा बना दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे इससे। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो।